जय हिंद। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फसल के बारे में, जानेंगे कि आखिर फसल क्या है और फसल कितने प्रकार के होते हैं और फसल के प्रकार और उसके उदाहरण देखेंगे और किस फसल के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को डोंट स्किप, मतलब स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम सबसे बारे में जानेंगे कि फसल क्या होता है और फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग आज ही रहेगा। देखिए फसल, आज हम जानेंगे फसल के बारे में। फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, CROP, क्रॉप। तो सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा? पहला हेडिंग रहेगा कि फसल क्या है। देखिए फसल क्या है? फसल किसी बड़े पैमाने पर किसी बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के उगाए जाने वाले किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले पौधे को फसल कहते हैं। उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल किसी बड़े पैमाने पर, जैसे कि आप मानिए कि आप मक्का की खेती करते हैं, तो मक्का की खेती करने के लिए क्या होता है? उसको आप बड़े पैमाने पर उगाते हैं। वहाँ पे ये थोड़ी होता है कि मक्का का सिर्फ एक ही पौधा होता है, गेहूं का सिर्फ एक ही पौधा है। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम बहुत सारे पौधे को उगाते हैं और वो सारे पौधे मिलकर क्या करता है? फसल होता है। उसी को फसल कहते हैं। और उसके बाद आप जानेंगे फसल के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉप। फसल के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए फसल के प्रकार देखेंगे। क्या दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? फसल के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप देखेंगे। फसल के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप देखेंगे, फसल के प्रकार देखेंगे। तो देखिए फसल जो होता है, फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। कितने होता है? फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। कौन कौन फसल होता है? तो पहला फसल की बात करिएगा तो इसको कहते हैं रबी फसल। क्या होता है? रबी फसल। रबी क्रॉप। रबी फसल। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है खरीफ फसल। क्या होता है? खरीफ फसल। रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, KHARIF, खरीफ फसल। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जायद फसल। क्या होता है? जायद फसल होता है। फसल 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जायद फसल। अब इस तीनों के बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर रबी फसल को कब बोते हैं और उसके बोने का समय क्या है, कटाई का समय क्या है, इसका मुख्य उदाहरण, इसका जो मुख्य मेजर क्रॉप क्या है, मुख्य फसल क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए रबी फसल। तो रबी फसल क्या है? पहला क्या है? रबी फसल। तो रबी फसल की अगर कटाई की बात करिएगा, रबी फसल की बुआई, सबसे पहले हम देखेंगे बुआई। चलिए इसका परिभाषा लिख लिया। रबी फसल क्या होता है? वैसा फसल जिसे क्या होता है? अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में क्या करता है? बुआई की जाती है तथा मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। कटाई की जाती है। यानी कि इसकी बुआई की समय कब है? बुआई की समय की बात करिएगा तो बुआई की समय क्या होता है? बुआई के समय अक्टूबर नवंबर होता है। क्या होता है? अक्टूबर
अक्टूबर नवंबर और कटाई के समय की बात करिएगा तो कटाई के समय क्या होता है, कटाई के समय क्या होता है, मार्च अप्रैल महीना के समय में कटा लिया जाता है। देखिए रबी फसल क्या होता है कि जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, यानी कि सर्दी के समय में जब सर्दी की शुरुआत होती है उस समय में हम इसको बोते हैं, लगाते हैं, और गर्मी में मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, इसको कटाई कर लेते हैं। और इसका टेम्परेचर इतना, आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि रबी फसल क्या है। तो जिस फसल को हम अक्टूबर और नवंबर में इसको हम क्या करेंगे, बुआई कर देंगे, और कटाई हार्वेस्टिंग की बात करिएगा तो हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल में कर देंगे, यानी कटाई इसको हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में करेंगे, उसे रबी फसल कहते हैं। इसका रिक्वायरमेंट टेम्परेचर कितना है, इस फसल को ग्रो करने के लिए, फसल को वृद्धि करने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसको देखेंगे। तो इसका टेम्परेचर की बात करिएगा, अगर टेम्परेचर की बात करिएगा तो इसका जो टेम्परेचर होता है 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक की इसकी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना आवश्यकता होती है, 20 से 30 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इस पौधे को वृद्धि करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो पौधा जल्दी पूरी तरह से ग्रो नहीं करता और अच्छे तरह से वृद्धि नहीं कर पाता और फसल की भरपाई पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो इतना 20 और 30 के बीच का जो टेम्परेचर होता है इस फसल की वृद्धि के लिए आवश्यकता होता है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसके मेजर फसल की बात करेंगे, मेजर क्रॉप क्या है की बात करेंगे। मेजर क्रॉप की, इसका मेजर क्रॉप क्या है, यानी कि मुख्य फसल, इसकी मुख्य फसल क्या है, मुख्य फसल किसकी, रबी की मुख्य फसल क्या है, मुख्य फसल रबी की मुख्य फसल यानी कि मेजर क्रॉप मुख्य फसल। देखिए इसका जो मुख्य फसल होता है गेहूँ जिसको इंग्लिश में व्हीट कहते हैं, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, उस तरह आप यहाँ पे और बात करिए तो जैसे अलसी हो गया, क्या हो गया, अलसी हो गया, धनिया हो गया, ये सब इसकी क्या है, मुख्य फसल है। एक और उदाहरण लिखिए, जैसे धनिया के बाद क्या होगा, मसूर हो गया, मसूर के बाद क्या हो, तंबाकू, यानी ये सब क्या है, रबी फसल के उदाहरण है। सबसे रबी फसल क्या होता है, इसकी बुआई के समय अक्टूबर नवंबर में होता है, कटाई कब होता है, मार्च अप्रैल में इसको कट कर दिया जाता है। और इसका मुख्य फसल होता है गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गया, धनिया हो गया, मसूर हो गया, तंबाकू हो गया। इसी तरह तीसी भी होता है जिसको अलसी आप लोग कहते हैं, और धनिया जीरा भी होता है। ये सब क्या होता है, मुख्य फसल होता है। अब इसके बाद रबी फसल क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, खरीफ फसल देखेंगे। तो खरीफ फसल क्या होता है, तो खरीफ फसल देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं खरीफ फसल। जो खरीफ फसल की बात करें, दूसरा क्या है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है, वैसा फसल जिसे क्या करते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं, यानी जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। जून जुलाई में क्या होता है, बुआई किया जाता है, बुआई की जाती है तथा क्या करते हैं, इसको अक्टूबर या नवंबर के सितंबर अक्टूबर महीना में क्या करते हैं, इसकी कटाई कर देते हैं। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाता है, अक्टूबर में कटाई किया जाता है, कटाई की जाती है। यानी कि इसकी बुआई के समय कब हो गया, खरीफ फसल की बुआई कब किया जाता है, खरीफ फसल की बुआई यानी जून जुलाई में इसकी बुआई किया जाता है। जून जुलाई में इसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। और कटाई की बात करिएगा तो कटाई कब होता है, इसकी कटाई कब किया जाता है, तो कटाई सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको
सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं, काट लेते हैं। सितंबर अक्टूबर में कर लिया जाता है, यानी कि जो खरीफ फसल होता है इसको जून जुलाई में लगाते हैं और क्या करते हैं सितंबर अक्टूबर में इसको क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। और इसका अब बात करेंगे टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी इस खरीफ फसल को वृद्धि करने के लिए इसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो इस टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, यानी तापमान, टेम्परेचर TMPRE यानी टेम्परेचर की बात करिएगा, यानी तापमान की बात करिएगा तो तापमान क्या, टेम्परेचर के तापमान की बात करिएगा तो इसका जो तापमान होता है 20 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड के बीच में ये पौधा क्या करता है, ग्रो करता है, यानी वृद्धि करता है। कितने टेम्परेचर के बीच, 20 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच में ये पौधा ग्रो करता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि खरीफ फसल। अब इसका मेजर फसल की बात कर लेते हैं, यानी मुख्य फसल क्या है। इसका मुख्य फसल के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी मुख्य फसल क्या है, यानी मेजर क्रॉप क्या है। इसका मुख्य फसल क्या है, मेजर क्रॉप क्या है। तो मुख्य फसल की इसकी बात कर लीजिएगा तो सबसे पॉपुलर उदाहरण की बात करिएगा तो धान होता है। क्या होता है, धान। धान जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडी कहते हैं। धान के बाद क्या हो गया, मक्का हो गया, मक्का हो गया। उसके बाद क्या होता है, जूट जिसको कपास कहते हैं, कपास हो गया। गन्ना हो गया, क्या हो गया, धान, मक्का, कपास, गन्ना। जैसे बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, उदाहरण अरहर हो गया, तिल हो गया। तिल के बाद मूंग की बात करिए, मूंग हो गया। मूंग के बाद उड़द यानी ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या है, धान है, मक्का है, कपास है, गन्ना है, बाजरा है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग है, उड़द, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। आई होप कि आपको रबी फसल और खरीफ फसल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की डाउट नहीं रहा होगा। इसकी एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। बुआई की बात करिए, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। रिक्वायरमेंट टेम्परेचर कितना है, 20 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में ये पौधा क्या करता है, ग्रो करता है। और इसका मेजर क्रॉप यानी मुख्य उदाहरण है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, अलसी, धनिया, मसूर, तंबाकू, ये सब क्या है, इसकी उदाहरण है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई की बात करेगा तो सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और टेम्परेचर कितना ज़रूरत होता है, 20 से 35 सेंटीग्रेड के बीच का इसका टेम्परेचर होता है ग्रो करने के लिए। इसका मुख्य उदाहरण क्या होता है, धान होता है, मक्का होता है, कपास होता है, गन्ना, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ये सब इसका क्या है, मुख्य उदाहरण है, मेजर उदाहरण है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ आ गया होगा। तो समझ आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरा जायद फसल के बारे में समझते हैं कि जायद किसे कहते हैं। दो फसल को क्लियर कर चुके हैं, रबी फसल, खरीफ फसल। अब जायद फसल के बारे में जानते थे। तीसरा जायद फसल क्या होता है, जायद फसल क्या है, जायद फसल देखिए ये फसल क्या होता है, इस फसल को गर्मियों के दिनों में बोया जाता है और गर्मी के दिन में ही इसको काट लिया जाता है। क्या करते हैं, गर्मी के दिन में बोते हैं और गर्मी के दिन में ही इसको काट लेते हैं। यानी कि इसको क्या करते हैं, गर्मियों में लगाया जाता है, गर्मियों में इसको करते हैं, गर्मियों में बोया जाता है, यानी गर्मी में बोया जाता है, यानी कि इसकी बुआई के समय की बात करिएगा तो कब होगा, बुआई के समय। इसकी बुआई के समय क्या होता है, मार्च अप्रैल होता है। क्या होता है, मार्च अप्रैल इसकी बुआई का समय होता है। और कटाई की बात करिएगा तो इसकी कटाई कब किया जाता है, जून जुलाई में इसकी क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं। यानी जून जुलाई में इसकी क्या करते हैं, कटाई कर दिया जाता है। कटाई कब करते हैं, जून जुलाई में इसको कटाई कर देते हैं। जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। यानी कि जायद फसल गर्मियों के दिन में बोते हैं और इसकी कटाई जून जुलाई में किया जाता है, गर्मी के दिन में। अब इसका इसका टेम्परेचर की बात करिएगा तो टेम्परेचर यानी तापमान कितना होता है, इसको ग्रो करने के लिए इसका तापमान की बात करिएगा तो 20 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच में इसका तापमान होता है। कितना होता है, 20 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच में इसका तापमान होता है। और इसका मुख्य उदाहरण की बात करिएगा तो मुख्य उदाहरण क्या होता है, आप लोग गर्मियों के दिन में लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, ककड़ी लगाते हो, भिंडी लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, ये सब क्या होता है,
ये जायद फसल के उदाहरण होता है, क्योंकि इस फसल में गर्मियों के दिन में लगाता है और गर्मी के दिन में मनुष्य के लिए यानी जीवों के लिए अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। जो ये फसल होता है, इस फसल में वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इस पौधे में होता है, क्योंकि हम लोग को गर्मियों के दिनों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस फसल में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो इसके उदाहरण की बात कर लीजिए तो आप लोग खीरा जिसको एक इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोकुम्बर कहते हैं। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, भिंडी हो गया, तरबूज भी आप लोग खाते होंगे। तरबूज में कितना वाटर होता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, पानी ही पानी होता है। तो इसलिए इसको गर्मी के दिनों में ही बोआ जाता है, यानी खीरा, ककड़ी, भिंडी, तरबूज के बाद क्या हो गया, जैसे कि मूंग हो गया। मूंग के बाद क्या होता है, करेला होता है। ये सब क्या है, इसका मुख्य उदाहरण है। खीरा, ककड़ी, भिंडी, तरबूज, मूंग और क्या होता है, करेला। ये 3 मुख्य फसल होता है। एक फसल और होता है, उस फसल को क्या कहते हैं, नगदी फसल। नगदी फसल क्या होता है, नगदी फसल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। नगदी फसल को इंग्लिश में कहते हैं कैश क्रॉप। नगदी फसल को क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। नगदी फसल क्या होता है, इस फसल को क्या करते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए इसको उगाते हैं, यानी कि लगाते हैं और डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हैं, जिससे हमको क्या होता है कि डायरेक्ट हमको इनकम प्राप्त होता है। नगदी फसल क्या होता है, वैसा फसल जिसको हम आर्थिक लाभ के लिए उगाते हैं और इसको डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं तो नगदी फसल का उदाहरण गन्ना हो गया, कपास हो गया। तो गन्ना को क्या करते हैं, गन्ना को हम लगाते हैं और डायरेक्ट गन्ना को हम मिल में सेल कर देते हैं, मिल में बेच देते हैं और डायरेक्ट हमको इससे रुपया मिल जाता है। तो ये सब क्या हो गया, नगदी फसल हो गई। उसी तरह कपास हो गया, ये सब क्या है, नगदी फसल का उदाहरण है। आई होप कि आपको समझ। एक फसल और होता है, वो फसल क्या होता है, जिसको एक बार लगा देते हैं, जिसको एक बार लगाते हैं और उसको लंबे समय तक उससे हमको उत्पाद प्राप्त होते रहता है और उससे लाभ हम कमाते रहते हैं। जैसे कि बात हो गया कि जैसे चाय पत्ती हो गया और कॉफ़ी हो गया। ये सब पौधा क्या होता है, एक बार लगा देते हैं, लगाने के बाद इससे हम बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, इससे उत्पाद प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार यानी कि टोटल मुख्य रूप से 3 फसल। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि फसल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। और नकदी फसल वो अलग आ जाता है। और नकदी फसल के अंदर गन्ना आता है, गन्ना तो खरीफ फसल का ही उदाहरण है। तो गन्ना के इसको हम डायरेक्ट बेचकर रुपया कमाते हैं। तो आई होप कि आपको फसल के बारे में क्लियर हो गया होगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं और फसल के टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी मेजर क्रॉप क्या है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह किसी अलग वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।